यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे यदा म्रधे कौरवसञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदराविघ्नगदा विमर्शनम् भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रो भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रो। महाभारत के युद्ध में आज अंतिम व्यक्ति दुर्योधन अपनी मृत्यु के लिए लगातार प्रताड़ित हो रहा है, भगवान से अपनी मृत्यु मांगता है, अपनी मृत्यु चाहता है, लेकिन भगवान मृत्यु नहीं दे रहे हैं। उस युद्ध की भूमि में पड़ा हुआ है, उस युद्ध की भूमि में है। आकाश के ऊपर महाराज अनेकों गीध, अनेकों चील, अनेकों पक्षी घूम रहे हैं। कितने शव उस महाभारत के कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े हैं। बड़ा ही दर्दनाक दृश्य है। युद्ध विश्राम हो चुका है, लेकिन अभी कुछ शरीरों से प्राण नहीं निकले हैं। युद्ध सिर्फ व्यक्ति के जीवन में विनाश लेकर के आता है, और जब भी कभी कोई युद्ध होता है तो उसका कारण एक ही होता है, व्यक्ति का अहंकार। व्यक्ति का जब अहंकार अपार सीमा में जाकर के लग जाता है तो फिर युद्ध होता है। यह जो पतित पावन महाभारत की कथा है इस भागवत के अंदर, यह जो महाभारत है, ये व्यक्ति के जीवन का ऐसा दर्शन है कि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं महाभारत होता ही है। कोई जब मेरे को पूछता है कि आखिर इस महाभारत का दोषी कौन है, तो इस महाभारत का दोषी मैं सिर्फ एक बात कहकर के विश्राम कर देता हूं। जब व्यक्ति कोई ऐसी प्रतिज्ञा धारण कर ले कि जो समाज के हित में ना हो, जब समाज को उस शक्ति की आवश्यकता हो तो वह अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ पाए, तब समाज में विनाश होता है। और यह महाभारत का युद्ध, इस युद्ध का कारण सिर्फ कुछ लोग थे। इतना बड़ा युद्ध नहीं हो सकता था। एक तरफ गद्दी पर बैठा हुआ वह पुत्र मोह में बैठा हुआ धृतराष्ट्र, जिसे शास्त्रों ने अंधा कह दिया, राजा को अंधा कहा, जो अपने पुत्र के मोह के कारण से सारा कार्य व्यवस्थित करता है, उस प्रकार से करता है जो उसके पुत्र चाहता है।
जो उसके लोग चाहते हैं। इधर उस राज्य का सेनापति जो अपनी प्रतिज्ञा लेकर के खड़ा हुआ है कि जो राजा कहेगा मैं वो करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा। उधर द्रोणाचार्य जो अन्न खाने के कारण से उस भरी सभा में द्रौपदी जैसी नारी का अपमान देखते हैं। जिस वक्त पितामह भीष्म को भगवान महाभारत के युद्ध के क्षेत्र में दंड दे रहे थे, उस वक्त पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु आपने तो कहा था कि मैं इस युद्ध की भूमि में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आप अपने वचन का पालन नहीं कर पा रहे हो। जब पितामह भीष्म को उस युद्ध की भूमि में खड़े होकर के यह अहंकार हुआ कि इस धरती पर कोई व्यक्ति नहीं जो मेरा वध कर सके, जो मुझे मृत्यु कर सके, जो मुझे मार सके, तब भगवान कहते तुम्हें मैं मार सकता हूं। भगवान पांडवों की रक्षा के लिए स्वयं उस रथ के पहिए को ही शस्त्र बना लेते हैं, मानो आज वह जो पहिया है स्वयं सुदर्शन चक्र के स्वरूप में पितामह भीष्म को अपनी ओर अग्रसित कर रहा हो, अपनी ओर खींच रहा हो कि पितामह भीष्म युद्ध करो, अपनी ओर खींचते हैं। कहते हैं आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो केशव, आपने कहा था कि मैं महाभारत की भूमि में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब भगवान एक स्पष्ट बात कहते हैं कि मेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और जो मेरे धर्म की रक्षा के बीच में आएगा ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं जिसे मैं तोड़ ना सकूं, ऐसी मेरे लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं जिसे मैं तोड़ ना सकूं। प्रभु मैंने वचन दिया है पांडवों की रक्षा के लिए कि मैं पांडवों की रक्षा करूंगा। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो, मैंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, मैं इसीलिए भीष्म कहलाता हूं। तो भगवान कहते हैं यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते भीष्म, तो आज इतनी नारियां विधवा नहीं होती, आज यह महाभारत का युद्ध नहीं होता, आज यह भूमि रक्त से लाल नहीं होती। तुम दोषी हो, तुम्हारा दोष है, तुम्हारे कारण से महाभारत हुआ है। यह आज पितामह भीष्म आंखों से आंसू आ जाते हैं, बोले केशव तुम सच कह रहे हो, तुम आए थे हमें बताने के लिए, लेकिन मैं उस वक्त अपनी प्रतिज्ञा में बंधा रहा। मैंने धर्म से ज्यादा, समाज से ज्यादा अपने राज्य की प्रधानता दी। भगवान कहते हैं पितामह भीष्म जिस वक्त द्रौपदी के ऊपर चीरहरण हो रहा था, उस वक्त तुम जैसे शक्तिशाली लोग वहां खड़े थे, तुम्हारे सामने द्रौपदी जैसी नारी की लाज लुटती है। क्या फायदा है तुम्हारी शक्ति का, क्या फायदा था तुम्हारे सामर्थ्य का? कोई फायदा नहीं था। और ध्यान रखना आज भी ऐसे लोग समाज में उपस्थित हैं कि जो सामर्थ्यवान हैं, शक्तिशाली हैं, समाज उनकी बातों का अवलोकन करता है, समाज उनकी बातों को ग्रहण करता है, परंतु उनका मौन समाज का अहित कर देता है। इसीलिए जब कभी अपने सामर्थ्य का, शक्ति का उपयोग समाज के हित में करने का अवसर मिले, तो भगवान श्री कृष्ण की तरह कोई भी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो तोड़ने में देर मत करना, क्योंकि धर्म और समाज उससे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा कोई महत्व नहीं रखती।